एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम्स लर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी 12 बजने वाला है, मैंने 12 बज ही गया है। 5-6 मिनट अभी कम है। तो मेरा अभी जाके सारा काम कंप्लीट हुआ है। तो मैं सोची कि अभी थोड़ा सा दवा विवा जो भी है खा लेती हूँ। तो मैं क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आज मेरा कल परसों मेरा रिपोर्ट मतलब मेरा ब्लड जांच हुआ। तो मेरे को इतना वीकनेस हो जा रहा था ना कि मेरे को पता डॉक्टर को जांच करना था कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा जांच हुआ ना, तो मेरे को निकल गया ना जॉन्डिस, और मेरा प्लेटलेट्स भी गिर गया है, और मेरे अंदर ब्लड की भी कमी है। तो मेरे को इन फ़िलहाल है मेरे अंदर ब्लड की बहुत मेरे को कमज़ोरी सबसे ज़्यादा हो गई है। तो मेरा अभी इतना सारा दवा मेरे को मिला है, देखिए आप कितना दवा। सारे दवा में से मेरे को अभी फ़िलहाल खाना है, क्योंकि इतना दवा मेरे को पता है दवा ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तबीयत जब ख़राब हो जाता है ना तो दवा तो खाना ही पड़ेगा, तभी तो जल्दी ठीक होंगे। और मेरी वजह से मेरी बेटी को भी इन्फेक्शन हो गया है, तो इसको भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरी वजह से। तो मैं सोची कि अभी थोड़ा पानी से दवाई खा लेती हूँ ताकि तो सारा दवाई यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सारी दवाई एक करके खा लूँगी। पता है इतना मोटा मोटा कैप्सूल जैसा दवा दिया है ना कि खाया ही नहीं जाया जा रहा है, पर क्या करेंगे, ठीक होने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ ना तो मेरे घर में एकदम मायूसी छा जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे लोग भी मैं बीमार पड़ती हूँ पर लगता है ऐसे कि मेरे बच्चे लोग भी एकदम से अस्वस्थ हो जाते हैं लोग, उन लोग को भी तबीयत ठीक नहीं लगता है। तो इसकी वजह से अगर वहीं मैं अकेले ठीक रहती हूँ ना तो मैं अपने घर का, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चे लोग का सब चीज़ मेंटेन कर लेती हूँ, क्योंकि पता है एक घर भी अच्छी तरह से रहता है, सब चीज़ सेटल रहता है, और वही तबीयत ठीक नहीं रहता है तो सब अस्त व्यस्त ही रहता है। पर क्या करेंगे, वीकनेस इतना ज़्यादा हो रहा है, और मेरे लिप पे पहले बहुत ज़्यादा हो गया था, पर अभी जा कर के थोड़ा सा ठीक हो गया है, क्योंकि पहले तो देखा ही नहीं जाया जा रहा था। और मेरे को जब भी अपना फेस देख रही थी तो मेरे को कैमरा भी उठाने का मन नहीं कर रहा था। और मेरे को इतना वीकनेस हो रहा है ना कि मैं चाह करके भी नहीं कैमरे को ऑन कर पा रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं कैमरा ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ मेरे मिस्टर बोल रहे हैं कि कैमरा बंद करो, पहले ठीक हो जाओ उसके बाद ये सब चीज़ करना, क्योंकि ठीक होके करती हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन अभी बीमार हो गई हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही सारी बातें हैं गाइज, मैं क्या करूँ। तो इसीलिए मेरा ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं गया, पर कोशिश करूँगी कि 2025 जब से स्टार्ट हुआ मैंने कोशिश की थी कि इस साल मैं लगातार डेली एक ब्लॉग डालूँगी, पर ऐसा हुआ ना कि मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा इतना लंबा दिन गैप हो गया है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं जब अच्छे से स्वस्थ हो जाऊँ ना तो कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग को। पर तो बस यही है। और मेरा ब्लड जांच हुआ तो मेरे साथ मैं सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ निकलेगा, पर मेरे प्लेटलेट्स गिरने की वजह से और मेरे अंदर ब्लड की कमी हो गई है, बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी हो गई है। तो देखते हैं कब तक कवर करता है, क्योंकि अब तो इसको सबसे ज़्यादा अपने शरीर को ध्यान देना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि जब मेरे को ही सब चीज़ मेंटेन करना है तो ये चीज़ें हैं। और मैं कब अपने बच्चे लोग में, अपने फैमिली में इतना लग गई, मैंने खुद का केयर करना ही भूल गई। तो मेरे साथ यही है, और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ पुरानी यादें शेयर करूँगी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ यादें ही है। तो इसीलिए आप लोग मेरा ब्लॉग छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। तो मिलूँगी मैं आप लोगों से। तो देखिए यहाँ पे है मेरी डॉग, इसको अभी नहला करके लेकर के आए हूँ, और इसको मैं अभी अच्छे से मैं इसको रेडी करूँगी। पता है ये सब चीज़ें ना बीमार होने के बाद समझ में आता है कि कौन करेगा, पर क्या करेंगे, अकेली हूँ तो अकेले ही करूँगी, थोड़ा लेट से ही सही पर करना पड़ता है।
तो यहाँ पे मैं अपने बेटा को स्कूल भेज दिया और बेटी है तो इसको अभी अच्छे से रेडी कर दूँगी। और ये इतना मस्ती करती है ना कि क्या ही बताऊँ। जब इसका बाल बांधूँगी ना, कभी टेढ़ा कभी सीधा कभी अलग अलग तरीके से करती है और इसको ना कैमरे की तरफ ही देख रही है। तो यहाँ पे मैं अभी इसका बाल अच्छे से बांध दूँगी और बांधने के बाद फिर मैं इसको ना यहाँ पे क्रीम लगा दूँगी और क्रीम लगाने के बाद फिर मैं इसको अच्छी सी डॉल बना दूँगी। तो ये तो डेली का काम है बच्चे लोग को रेडी करना और तैयार करना, लेकिन ज़्यादा लगता है तबीयत ख़राब होने के बाद कि हाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर धीरे कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं उसको टीका कर रही हूँ, काला टीका, जो कि मेरी बेटी को नज़र ना लगे। और उसके बाद पता है बहुत बदमाशी करती है, बहुत मतलब नहीं चाहती है ना कि उसको अच्छे से मतलब पाउडर लगाओ। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी रेडी हो गई, आप लोगों को हेलो बोल रही है मेरी बेटी। तो अब मैं इसको स्वेटर डाल दूँगी, क्योंकि पता है अभी ना ठंडा बढ़ गया है, दोपहर में भी ठंडा लगता है, पूरे दिन हवा चलता है ना तो ठंडा बहुत लग रहा है। तो इसलिए मैं इसको अभी फ्रॉक डाल दूँगी, वुलन फ्रॉक। तो क्योंकि ठंडा से बचाना बच्चे लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो थोड़ा सा भी ठंडा सेकेगा ना तो फिर ये भी और पड़ जाएगी। ऐसे ही इसका तबीयत ठीक नहीं लगता है। तभी मैं इसको रेडी कर दूँगी और उसके बाद अभी नहीं खड़ा होगी। बार बार बोल रही थी बेटा थोड़ा खड़ा होकर दिखा दो, पर नहीं होती है, इसका अलग ही है। पता है कहाँ जाएगी? वो जाएगी बाहर, क्योंकि उसको भैया आया है नीचे से, उन्हीं को देखने जाएगी। पता है छोटे छोटे बच्चे आते हैं लो ना छत पे पतंग उड़ाने, तो वहीं देखने जाएगी। और उन लोग को देखती है ना तो चिल्लाती है भैया भैया, तो वहीं देख रही है। अभी जाएगी उनको देखने। आप लोग देखिए क्या करती है मेरी डॉग। पता है ये भी समय बहुत ही अलग होता है। एवरीवन, तो मैं फ़िलहाल अपनी बेटी को सुला रही थी, बट वो नहीं सोई है, यहाँ पे खेल रही है। एक्चुअली उसके भैया पतंग उड़ाते हैं ना, तो वो उसको क्या बोलते हैं, ये लेके बैठी है, डर लग रहा है हाथ मत कट जाए। तो चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ, अपनी बचपन की यादें शेयर करती हूँ, जो कि यादें ही रह जाती है। सिर्फ हम लोग उसे देखते हैं और याद करते हैं, तो ना अब वो समय लौट के आने वाला है और ना ही हम लोग उस बचपना में जाने वाले हैं। तो जो भी होता है सिर्फ़ और सिर्फ यादें होती है। तो आज बहुत दिन हो गया था, तो ये मैं गांव से फ़ोटो लेकर के आई थी। मेरी फ्रेंड्स है लो, मेरी बचपन की भी फ़ोटो है, तो मैं सोची कि क्यों ना वो चीज़ें आज आप लोगों को भी शेयर कर दूँ, मेरे पास है तो। क्योंकि पता है कोई भी चीज़ लाइफ में एक ही बार मिला है, चाहे बचपना हो या क्या बोलो अभी का जो लाइफ है, कोई भी चीज़ लाइफ पे एक ही बार मिलती है। जो चीज़ें चली जाती है वो दोबारा नहीं आती है, उस चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग याद करते हैं। तो मैं सोची कि चलो मेरी ये यादें हैं, मेरे बचपन की यादें हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, जब मैं अपनी बेटी के जैसी थी, छोटी थी, वो भी मेरा फ़ोटो है। तो मैं सोची कि चलो आज वो चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि एक समय वो बचपन का वो था जो अब वो आने वाला नहीं है, और ना ही हम लोग उस लाइफ में, ना ही अपनी फ्रेंड सबसे मैं मिल सकती हूँ, क्योंकि ये समय बदल गया, सब चीज़ बदल गया। और तो ये सब चीज़ें सिर्फ यादें ही रहती है, क्योंकि दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। तो मेरे को आज याद आ रहा था कि क्या ही बताएं मतलब।
तो सोची कि चलो आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं अभी अस्थिर से बैठ गई। पता है प्लास्टिक में रखी थी ना, तो जब मेरे पास एल्बम जो है ना, वो बड़ा एल्बम है मेरी शादी का। कभी घर चलूँगी ना तो मेरा शादी का भी एल्बम इतना दिन से नहीं बना था, लेकिन हाँ कोशिश हुआ, बन गया। क्योंकि पता है गांव पे ना होने से ना बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, दूसरे पे निर्भर होना और सब चीज़ दूसरे के अनुसार करना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो मैं अपना बचपन का फ़ोटो दिखाती हूँ, देखिए ये मैं हूँ। जब मैं छोटी थी, अभी मेरा दांत भी नहीं आया है, ये 6 मंथ का है। देखो बेटा, देखो मेरी बेटी देख रही है। आज मेरी खुद बेटी है। एक समय ऐसा था कि मैं थी ऐसी, इसके जैसी। और ये मेरी मम्मी है, ये मेरी माँ है जो मुझे गोद में लिए, दिख रहे हैं? मुझे गोद में लेकर के ये फ़ोटो खिंचवाइए। पता है मेरे उस टाइम में मेरे फूफा जी ना जब आते थे, मतलब मेरे घर जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो वो कैमरा लेकर के आते थे। पहले कैमरा होता था, अभी तो मोबाइल है तो सब कोई फ़ोटो खींच ले रहा है, पर उस टाइम कैमरा होता था। तो कैमरा लेकर के मेरे फूफा जी आते थे, वो कैमरा मैन थे, फ़ोटो खींचते थे। उनका खुद का स्टूडियो था। तो तो वो फ़ोटो खींच के और लेके जाते थे, और वहाँ से फ़ोटो सब हम लोग भाई बहन का बना करके और फिर भेजते थे। तो ये मेरा बचपन का फ़ोटो है, ये मेरी मम्मी है, ये मैं हूँ। सोचिए ये सब समय लौट के दोबारा नहीं आएगा। और ना ही मैं ऐसे पर सिर्फ और सिर्फ यादें हैं, जो कि हम लोग इसे सिर्फ और सिर्फ यादें ही या में ही याद करेंगे। और देखिए रुको, और ये है मेरी बहन के साथ मेरा फ़ोटो। ये मेरी दीदी है, उनका शादी के टाइम, मतलब शादी के बाद मेरी दीदी है कि बैक कैमरे से दिखाऊंगी तो समझ में आएगा। बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ एक एक। मेरी बेटी है ना, वो परेशान कर रही है। तो ये है मेरी दीदी, जो कि हम लोग ना उस टाइम हमारे यहाँ एक मंदिर है, तो वहाँ पे जाते थे। तो देखिए बैक कैमरे से दिखाते हैं, ये मेरा बचपन का फ़ोटो शुरू से दिखा रहे। ये मेरी मम्मी, दिख रहा है? इसको अलग रखते थे। और देखो, और कहाँ गया? और ये जब मैं क्लास टाइम पढ़ती थी ना, तो ये मेरी फ्रेंड है और ये मैं हूँ। तो ये सब एक समय होता है, और सिर्फ याद है। आज ना मेरी फ्रेंड मिलने वाली है और ना ही मैं मिलने वाली हूँ, तो इसे सिर्फ और सिर्फ याद ही कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। ये भी मेरी फ्रेंड है, ये भी मेरी बचपन की फ्रेंड है, लोग जो कि अभी सबकी शादी हो गई, सब लोग ससुराल चला गया। तो एक समय होता है जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ याद ही कर सकते हैं। ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जिनसे कि अभी बात भी होती है, वीडियो कॉलिंग भी बात होती है और फ़ोन पे भी बात होती है। तो बाकी कोई फ्रेंड से तो बात होता नहीं है। ये भी मेरा स्कूल का ही है, जो कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और हम लोगों की यादें हैं। तो एक समय होता है, हर एक लाइफ को जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि पता है हम लोगों को समझ में नहीं आता है कौन सी लाइफ अच्छी है, कौन सी क्या है। पर सच में एक बार जो मिलती है
वो जो चली जाती है वो दोबारा नहीं आती है। जब हम लोग बचपन में होते थे तो कितना मस्त, कितना ही इंजॉय, मतलब एक अलग ही दुनिया होता था जहाँ पे कोई टेंशन नहीं, एकदम बिंदास। तो आज मेरी सारी फ्रेंड्स लोग हम लोग अलग हो गए और ये है मेरी मम्मी और मेरे पापा जी। मेरे पापा जी हैं। एक ये है बचपन का फोटो, स्कूल टाइम का है। पता है हर समय चेहरा चेंज होते रहता है। और ये मेरे पापा जी जब यहाँ पे मेरे मिस्टर को देखने आए थे ना, तो ये मुंबई गए थे घूमने के लिए। ये चाचा और ये मेरे पापा जी, ये मेरे पापा जी हैं और एक चाचा थे, तो यही दोनों लोग आए थे मुंबई। और ये मेरी दीदी, देखिए रखने से फ़ोटो ना कैसे हो गया है। और ये मेरी बहन है, जो कि हम लोग 2 बहन हैं, और एक उनकी बेटी है जिसका नाम है गुन्नी, गुन्नी है। सबका समय लाइफ में एक ही बार मिलता है। ये मेरी दीदी है, ये मेरी चाचा जी का लड़की है। तो ये भी एक समय था, ये मेरे भाई, ये वाला, ये भी एक समय था जो अब लौट के नहीं आएगा। फंस गया है। और एक ये है, इसमें मैं हूँ, मेरी फ्रेंड सब है लोग। क्या बेटा? हाँ, इसमें भी फंस गया है, निकाल। हाँ, ये भी देखो फंस गया है। और ये देखिए, ये भी मेरी फ्रेंड है लोग, जो बचपन में हम लोग इतना मस्ती करते थे। अब ये समय भी लौट के नहीं आने वाला है। ये मेरी फ्रेंड है और ये मैं हूँ। कहाँ से समय आता। रुको बेटा, पैर नहीं लगाते फोटो को, फोटो को पैर नहीं लगाते, दोनों पैर में लपेट ली। कौन बोलता है हाथ पर कट जाएगा? रख क्या, नहीं पैर मारते हैं। ये देखिए मेरी मम्मी, जब हम लोग को छोटे में जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो पहले मेरी मम्मी नहीं थी, तो नाक में नथिया पहनते थे। चलो अभी मेरी मम्मी कैसी हो गई है। तो एक समय होता है, उम्र होता है, जब मेरी मम्मी लड़की जैसे हम लोगों जैसी नहीं थी, तब का है उनका शादी का टाइम का। ये भी मेरी एक फ्रेंड है, जो कि सब कोई बिछड़ गया, स्कूल टाइम का। ये भी मेरी बहन है और मैं हूँ, शादी से पहले का है मेरी बहन का। और ये भी मेरी बहन है, शादी से पहले का। पता है शादी से पहले लड़कियों का लाइफ बहुत ही अलग होता है। और एक शादी के लिए मेरा फोटो आया हुआ था, ये आया हुआ था, ठीक है। तो समय बदलते देर नहीं लगा, सब चीज़ बदल गया। वही बातें हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं। ये है मेरे भाई, मेरा छोटा वाला भाई, जो कि शादी के पहले इनका फ़ोटो है। और ये है मेरे बड़े भाई, मेरी मम्मी, मैं और मेरा बड़ा भाई। तो कुछ, और ये मेरा भतीजा है। ये मेरी मौसी की लड़की है और मैं हूँ बचपन में। और ये मेरी मम्मी पापा जी, मेरी बुआ फूफा जी, और मेरी भाभी की मम्मी और पापा। ये मेरे मम्मी पापा, ये मेरे बुआ फूफा जी, इनकी बहू। तो यही है बचपन की यादें। और ये भी मेरी फ्रेंड है लोग बचपन में, जो कि हम लोग मस्ती करते थे, पढ़ते थे, एंजॉय करते थे। अब ये समय भी आने वाला नहीं है, सिर्फ याद ही कर सकते हैं। यही तो एक चीज़ है ना कि ये फ़ोटो है तो देख के
तो देखने के बाद पता चलता है कि हाँ कौन सी फ्रेंड थी कौन सी फ्रेंड नहीं है। अब तो उतना दिमाग में भी नहीं रहता है, पर सामने से जब फ़ोटो वीडियो देखती हूँ ना तब मेरे को याद आता है कि अरे हाँ ये भी मेरी फ्रेंड थी, ये भी फ्रेंड थी। तो ये मेरे भी एक समय होता था जो हम लोग को बहुत शौक लगता था साड़ी पहन के फ़ोटो निकलवाने का। तो ये मैंने गई थी स्टूडियो में और निकाली। तो यही सब बातें हैं जो कि सब चीज़ बदल गया। और बदलने के बाद आज हम लोग खुद, एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग खुद मतलब ओल्ड हो जाएंगे, माने बूढ़े हो जाएंगे, और हमारे बच्चे हम लोग जैसे बड़े हो जाएंगे। तो देखते देखते समय भी निकल गया और सब चीज़ बदल गया। तो ये है मेरे भाई के तिलक का, जो कि हम दोनों बहनें, साइड में मेरी मम्मी और बीच में मेरे भैया हैं। और ये है मेरा इंगेजमेंट का, जो कि मेरा सबसे ख़ास पल था। तो ये मेरी फ्रेंड, मेरी बहन, मैं, मेरे मिस्टर और मेरी मिस्टर की बहन, मतलब मेरी छोटी ननद, मतलब मेरी छोटी माँ की बेटी है। तो ये भी एक समय था जो कि कुछ इस तरीके से हम लोग देख रहे थे। और समय बदलते सच में गाइस टाइम नहीं लगा, और अब हम लोग खुद ऐसे परिस्थिति में आ गए कि बच्चे भी हो गए और सब चीज़ बदल गया। तो इस समय सब चीज़ बदल देता है। वक्त, इसी को बोलते हैं वक्त। वक्त का पहिया रुकता नहीं है, ये चलते जाता है। और इस समय के साथ हम लोग भी बदल जाते हैं। तो यही सारी बातें हैं और यही सारी यादें हैं जो कि बदल गई, सिर्फ और सिर्फ यादें रह गई। तो इसी यादों के साथ आज मैं ये ब्लॉग को करूँगी एंड। और ये है मेरी चाची, मेरी बहन लोग, जो कि एक समय होता था। तो ये है मेरे पापा जी और मैं हूँ बचपन में। पता है पुरानी फ़ोटो देखने के बाद एक अलग ही वो होता है। तो क्या ही बताऊँ, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड। तो चाहे फ्रेंड हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे भाई बहन हो, इतना दूरिया आ गया सब कोई में कि चाह के भी नहीं हम लोग एक हो सकते हैं। बचपना ही ठीक था, सिर्फ खाओ पियो मस्ती करो। और तो इसीलिए कहते हैं ना कि समय सब चीज़ बदल देता है। तो समय के साथ सब चीज़ बदल गया, जो कि आज मैं आप लोगों के सामने दिखाई हूँ। तो चलिए गाइज, इसी के साथ करूँगी एंड। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। छोटा सा ये ब्लॉग है, तो प्लीज़ आई होप आप लोगों को अच्छा लगे ना गाइज। तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइज। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।